हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के एपीएस एग्जाम की। इसे आप सभी लोग अपर निजी सचिव के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग कंप्यूटर नॉलेज की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एपीएस बनने के लिए जो है आपको स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई करनी है और उसमें अच्छे नंबर भी लाने हैं, क्योंकि इसके नंबर काउंट किए जाएंगे। इसमें आपके 3 पेपर होंगे, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज। सभी 50-50 नंबर के होंगे। कुल आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे और एक मैक्सिमम 150 नंबर आपको लाने हैं। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि इसको आप लोग इस स्टेज फर्स्ट में सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर कैसे करें। मैं आपको बता दूं, ये जो जनरल नॉलेज होता है ये लगभग 90% लोगों का वीक ही होता है। इसमें आप लोग ज़्यादा स्कोर करने की नहीं सोच सकते। लेकिन ये जो सेक्शन होते हैं, जनरल हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज, ये आपका बहुत ही स्कोरिंग होता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो इन 100 नंबरों में आप कम से कम 85 प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है, 85 प्लस नंबर बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप लोग बिल्कुल ले आएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो जनरल हिंदी है, जिन लोगों ने आरओ एआरओ का भी साथ में फॉर्म भरा है, तो वो लोग अगर इसे तैयार कर लेंगे तो वो उसमें भी आपके काम आने वाली है। तो आइए देखते हैं, हमने जो फिलहाल कंप्यूटर नॉलेज के कुछ प्रश्न लिए हैं तो उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, वह विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को खोजने में मदद करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, सर्च इंजन, इनबॉक्स, ईमेल, इनपुट टूल्स। तो आप जब इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो आप चीज़ों को सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सर्च करें लखनऊ, ठीक है, तो आप लखनऊ सर्च करेंगे तो उसके रिजल्ट्स जो आएंगे वो आप सर्च इंजन के माध्यम से सर्च करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आप ये लखनऊ जो सर्च करेंगे वो कहाँ पे सर्च करेंगे? वो आप सर्च करेंगे गूगल में। ठीक है, गूगल में सर्च करेंगे, बिंग में सर्च करेंगे। ठीक है, तो इनमें सब में जब आप सर्च करेंगे तो ये एक प्रकार के सर्च इंजन ही तो हैं। ठीक है, तो वह विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को खोजने में मदद करते हैं वो सर्च इंजन कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने प्रकार के कॉलम्स होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रखा है 2, 3, 5 और 8। ठीक है, तो एमएस वर्ड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जाना है पेज लेआउट में। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पेज लेआउट में आपको जाना है, पेज लेआउट। फिर वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम्स का। ठीक है, और जब आप उसमें देखेंगे कॉलम्स में तो वहां पे आपको 5 टाइप के मिलेंगे। ठीक है, 5 टाइप के जो है कॉलम्स मिलेंगे। वो 5 टाइप में आपके कॉलम्स कौन कौन से होंगे? पहला 1 टाइप का, दूसरा 2 टाइप का, तीसरा 3 टाइप का और चौथा आपका लेफ्ट होगा और पांचवा जो आपका होगा वो होगा राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब है। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुल 5 प्रकार के कॉलम देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? ऑप्शन में दे रखा है माउस, प्रिंटर, मॉडेम, लाइटिंग केबल। कंप्यूटर नेटवर्क जो बने होते हैं, जैसे ये कंप्यूटर नेटवर्क हैं, बहुत सारे कंप्यूटर इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनमें क्या चीज़ें आप जो है शेयर कर सकते हैं? तो इनमें क्या रहता है, जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर पे आप बैठे हैं, यहाँ पे एक आपका प्रिंटर कनेक्ट है। ठीक है, ये आपका जो है प्रिंटर कनेक्ट हो गया। तो आप चाहे इस कंप्यूटर से कमांड दें, चाहे यहाँ से कमांड दें, चाहे इससे कमांड दें, या फिर जो इससे डायरेक्ट जुड़ा है, ये प्रिंट निकालेगा ही निकालेगा। ठीक है, तो प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जिसको जो है आप कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में एक प्रिंटर एक ऐसा संसाधन है जो सामान्यतः शेयर किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है .jar, .vb, .message, .docx। ठीक है, तो जार क्या रहता है? .jar जो रहता है ये आपका जो है जावा, गलत हो गया,
जावा एचयू फाइल इसका एक्सटेंशन है। डॉट वीबी की बात करें तो डॉट वीबी क्या रहता है, वीबी स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं। और डॉट मैसेज की बात करें तो ये आपका होता है आउटलुक मेल मैसेज, ठीक है। और डॉक एक्स की बात करें तो ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट ओपन वर्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑडियो फाइल है, ठीक है, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, ऑडियो फाइल नहीं, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से क्वेश्चंस अक्सर उठ जाते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिएगा, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए थे कंप्यूटर के, उनसे भी क्वेश्चन उठने की इसमें संभावना 80% है। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लाभ मिल सकता है। ऑप्शन में दे रखा है डॉट पीपीटी, डॉट एक्सएम, डॉट मिड, डॉट टीटीएफ, ठीक है। तो ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन पूछा है, तो पीपीटी किसका रहता है, पीपीटी आपका जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का रहता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक। और डॉट एक्सएम की अगर हम बात करें तो एक्सएमएल फाइल का जो है ये एक्सटेंशन है, एक्सएमएल फाइल का जो है ये एक्सटेंशन है। डॉट मिड की बात करें तो ये आपकी मीडी फाइल्स होती हैं, मीडी फाइल्स। और मीडी फाइल्स क्या हैं, ये एक प्रकार की ऑडियो फाइल्स हैं, ठीक है, ऑडियो फाइल्स हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट मिड जो है ये ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। लास्ट में ऑप्शन डी रखा है डॉट टीटीएफ। डॉट टीटीएफ क्या होता है, आप जब भी कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें कुछ फॉन्ट्स पड़े होते हैं, जैसे मंगल हो गया, ठीक है, कृतदेव हो गया, ये फॉन्ट्स पड़े रहते हैं। आप लोगों को पता है एपीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें ऑप्शन में दे रखा है मंगल या फिर कृतदेव, इन दोनों में से हिंदी की टाइपिंग होगी आपकी, क्लियर है। तो डॉट टीटीएफ का मतलब क्या होता है, ट्रू टाइप फॉन्ट्स, ये ट्रू टाइप फॉन्ट्स के जो है एक्सटेंशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेलवे टिकट रिजर्वेशन वेबसाइट है। ऑप्शन में दे रखा है www.irctc.co.in और दे रखा है www.indianrailinfo.com और फिर दे रखा है www.indianrailways.government.in और दे रखा है www.rrbald.government.in। ये जितनी भी साइट दी रखे हैं ये सारी इंडियन रेल्स की हैं, ठीक है, इंडियन रेलवे की सारी जो है वेबसाइट्स हैं। और एपीएस का काम भी होता है, रिजर्वेशन वगैरह का काम वो देखता है, तो रिजर्वेशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आने की संभावना 99% है। ये आप लोग बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन डाल लीजिएगा, ठीक है। तो पहली जो आपकी वेबसाइट दे रखी है www.irctc.co.in, ये आपकी जो है रेलवे टिकट रिजर्वेशन की वेबसाइट है। ये क्या होता है, ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की जो है वेबसाइट है। यहाँ से आपका जो है रिजर्वेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। बाकी ये जो आपकी दे रखी इंडियन रेल इन्फो, यहाँ से आप रेल की इन्फो पा सकते हैं, इंडियन रेलवेज पे रेल की इन्फो पा सकते हैं। और www.rrbald.government.in ये इलाहाबाद की वेबसाइट है, रेलवे की ही है, रिक्रूटमेंट की है, ठीक है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद की वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करने हेतु किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन में दे रखा है कंट्रोल के, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल पी, ठीक है। तो इसमें जो आप लोग प्रयोग करेंगे वो कंट्रोल पी का प्रयोग करेंगे, जिससे आपका जो है डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल के से हाइपर लिंक होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है। क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा या फिर नेटस्केप। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर क्या है, नेटस्केप, ठीक है। नेटस्केप जो है ये कब लॉन्च हुआ था ये पूछा जा चुका है एक बार, हमको याद नहीं आ रहा है किस एग्जाम में, लेकिन ये पूछा गया है।
ठीक है, नेटस्केप जो है आपका 1994 में जो है लॉन्च हुआ था। और बाकी ये हैं तो सारे ब्राउज़र ही, लेकिन पहला जो व्यावसायिक ब्राउज़र है वो आपका नेटस्केप ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डॉट डॉट हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं पेजों को दर्शाता है। हिस्ट्री, टास्क बार, स्टेटस बार या फिर सर्च इंजन। आप जब किसी वेबसाइट में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, या किसी ब्राउज़र में गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सर्च की। फिर आपको पता करना है कि हम पीछे क्या क्या चीज़ें सर्च कर चुके हैं, तो वो ब्राउज़र की हिस्ट्री में आपको शो करेगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। हिस्ट्री जो होता है उसमें जो है हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं पेज दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दे रखा है विंडोज 10, 11 आदि के साथ दिए जाने वाले बिल्ट इन ब्राउजर का क्या नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज। ये सारे ब्राउजर हैं। अगर हम सही क्वेश्चन, सही आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही जवाब होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज। अभी जो लेटेस्ट के विंडोज आ रहे हैं 10, 11, इनमें सब में जो है माइक्रोसॉफ्ट एज पढ़ के आता है। ठीक है, पहले ये जो है जब 98 चलता था, 2000, 2001, 3 इस टाइप के चलते थे। ठीक है, तो उनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था। ठीक है, IE के नाम से होता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन अभी क्या है, वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ऑप्शन में दे रखा है सफारी, एज, यूसी, लाइनेक्स। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ये आपका लाइनेक्स है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपका सफारी हो गया, एज हो गया, यूसी हो गया, ये सभी ब्राउजर है। लेकिन जो लाइनेक्स है ये आपका ओएस है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, अभी हमने पूछा था कौन सा सर्च इंजन, अब ये कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ये नहीं वाले वर्ड आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में देता है लेकिन पूरा पढ़ते नहीं, आदमी गलत करके आ जाता है। यंडेक्स, गूगल, जीमेल, बिंग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है आपका एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसमें जो आपका जीमेल है ये सर्च इंजन नहीं, ये एक ईमेल सर्विस है। यहाँ से आप लोग अपनी ईमेल क्रिएट करते हैं, एक दूसरे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फाइल शेयर करते हैं जीमेल के थ्रू। ठीक है, तो जीमेल आपका सर्च इंजन नहीं है। बाकी आपके सारे जो है सर्च इंजन है, चाहे गूगल हो, चाहे बिंग हो, चाहे यंडेक्स हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। सर्च इंजन का प्रयोग करके किस प्रकार की जानकारी खोजी जा सकती है। ठीक है, सर्च इंजन का जब आप प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार की जानकारी खोज सकते हैं। ऑप्शन में दे रखा है डॉक्यूमेंट, वीडियो, म्यूजिक या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो मैं आपको बता दूं, सर्च इंजन में आप जब भी सर्च करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट, वीडियो, म्यूजिक से ये सारी चीजें जो है आप इनकी जानकारी खोज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं। लिंक, वाईफाई, हाइपरलिंक या फिर टीपी लिंक। देखिए, वेब पेज क्या रहते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसमें बहुत सारे लिंक्स दिए रहते हैं जिन पे आप क्लिक करेंगे तो वो दूसरी वेबसाइट पे मूव करा देंगे या दूसरे वेब पेज पे आपको जो है पहुंचा देंगे। तो ये जो मूविंग का प्रोसेस होता है ये आपका हाइपरलिंक के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, हाइपरलिंक सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, HTML डॉक्यूमेंट्स को हमेशा किसके साथ सेव किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाना चाहिए। ऑप्शन में दे रखा है .doc, .html या फिर .htm या फिर .html एंड .htm बोथ। ठीक है, तो HTML डॉक्यूमेंट्स के ये दोनों एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, ये दोनों होते हैं, दोनों में सेव किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा कि .html या फिर .htm बोथ, दोनों में से किसी के जो है एक्सटेंशन के साथ में हम इसे सेव कर सकते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीजें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों से फिर मुलाकात करूंगा कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, कुछ अच्छी चीजों के साथ में।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स में नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो है आप लोगों को ईमेल आईडी प्रोवाइड की है upssclecturesonline@gmail.com। आप इस पे हमसे बिल्कुल निश्चिंत होकर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।